मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और हम सभी परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर और समय के लिए प्रभु जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष अपने जीवन में आपसे मांगते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे हाथ में बना रहे और आपकी आशीष हमारे जीवन में आती रहे। जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी अपनी आशीषों को लेकर आपके सुंदर समय में लगातार बढ़ने वाले हों। आपका हाथ हमारे हाथ पे रहे और आपकी आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय, उसके 36 पद से 44 पद तक। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। तोशी समेत आपके पूरे घराने को आशीष। यिर्मयाह 32वां अध्याय 36 से 44 पद। यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्सेस 36 टू 44। और पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर हमारी अगुवाई करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाले यिर्मयाह नामक पुस्तक, उसका 32वां अध्याय, उसके 36वें पद से 44वें पद तक जा लिखा है। परंतु अब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए तुम लोग कहते हो वो तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वंश में पड़ा हुआ है, यो कहता है, देखो मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना चाहूँगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यो कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर ये सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वो सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसीलिए ये देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि ये उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गए हैं और ना पशु, ये तो कसदियों के वंश में पड़ चुका है। इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजेश भाई जुड़ते हैं। रूबीना जी और निहारिका समेत आपके पूरे घराने को आशीष। यिर्मयाह नामक पुस्तक 32वां अध्याय 36 से 44 पद। यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्सेस 36 टू 44 लिखा है,
परंतु अब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में, जिसके लिए तुम कहते हो कि वो तलवार और महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा है। इज़राइल का परमेश्वर आज अपने जीवन में इस आशीष को लेना सीखे कि परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। परमेश्वर आपसे बात करता है आज भी। अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाइए, अपनी आत्मा परमेश्वर से जोड़िए, और लिखा है आप परमेश्वर को सुन सकेंगे। यीशु मसीह ने बार बार कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दैट शुड बी योर ब्लेसिंग, लिखा है। अब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में, जिसे तुम लोग कहते हो वो तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा है, यानी बंधुआई में पड़ा है। आज हमारी भी दशा बंधुआई की है। आज मैं और आप भी शैतान के कब्जे में हैं। आज संसार की मेजॉरिटी शैतान के साथ है। शैतान के बंधन इतने मजबूत हैं हमारे जीवन में कि हम उन्हें तोड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। जब तक हमारे मन में पवित्र आत्मा का वास ना हो, जब तक मैं और आप धन्यवाद से परमेश्वर की आशीषों को पढ़ें और समझें, तभी हम जान पाएंगे कि हमारे विषय में परमेश्वर ने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। लिखा है, यूं कहता है, देख मैं उनको सब देशों से। आज परमेश्वर हमें बटोर रहा है सब देशों से। आज परमेश्वर हमें आत्मा में बटोर रहा है, हम कहीं भी हों। आज हमारी आशीष परमेश्वर से है। हम आत्मा में जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं। लिखा है, देखो मैं उनको सब देशों से, जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा। आज मैं और आप निकाले गए थे जबरन, क्योंकि मेरे मार्ग और परमेश्वर के मार्ग बिल्कुल अलग थे। मेरी आशीष और परमेश्वर की आशीष अलग थी। मेरा सांसारिक दृष्टिकोण था और परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषों में चलाना चाहता था। इसीलिए मैं और आप जबरन निकाल दिए गए। इसीलिए मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहे। लिखा है, आज क्या कह रहा है परमेश्वर? लौटा ले आऊंगा। विशाल भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। जरमाया चैप्टर 32 वर्सेस 36 to 44। विशाल दिल्ली से है। क्या लिखा है वहां? 37वां पद कहता है, देखो मैंने उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, क्या करूंगा? लौटा ले आऊंगा। दैट इज अ ब्लेसिंग। God is going to call us back। आज के दिन की, आज के दोपहर की पहली आशीष, परमेश्वर आपको और मुझे लौटाएगा, अपने पास रखेगा। और लिखा है कि मैं उन्हें इसी नगर में इकट्ठा करूंगा। जो नगर शैतान के वश में है, यानी बेबीलोन के राजा के वश में है, मैं उसे या उन्हें इसी नगर में रखूंगा। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। ये है आशीष। जो स्थान कभी हमारे लिए अपवित्र था, आज परमेश्वर ने उसे पवित्र ठहराया है। आज परमेश्वर ने वो आशीष हमारे लिए खोल दी है। आज हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ में है। आज मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से है।
हाउ डू यू परसीव गॉड इन योर लाइफ? आप परमेश्वर को देखते कैसे हैं? आज देखिए, अपने दर्शन की स्पष्टता के लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप देखें। लिखा है, जिन्हें मैंने जबरन निकाला था मैं उन्हें लौटा ले आऊंगा। गॉड इज गोइंग टू कॉल अस बैक, क्योंकि बाइबल कहती है लौट आने में तुम्हारी भलाई है। ये बाइबल की बहुत ही सटीक आशीष है कि लौट आने में तुम्हारी भलाई है। लिखा है, मैं उन्हें इसी नगर में इकट्ठा करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। आप और मैं जब परमेश्वर के साथ चलेंगे या चलते हैं तो परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा दिया ही नहीं है। यह पहचान है। हम निडर होकर चलते हैं, हम निडर होकर बढ़ते हैं, हम निडर होकर परमेश्वर को देखते हैं। आज अपने दर्शन की स्पष्टता के लिए मांगिए, so that God is going to bless you with the blessing He has planned for. परमेश्वर आपको उस आशीष को दे जो आपके लिए उसने निर्धारित कर दी है। लिखा है कि मैं निडर करके उन्हें बसा दूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। कितनी बड़ी आशीष! जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे जबरन निकाला था, वही परमेश्वर आपको और मुझे वापस लाया। वही परमेश्वर मेरी आशीष को परमेश्वर के द्वारा बढ़ाता है और वो लिखता है, तुम मेरी प्रजा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। दैट इज द अल्टीमेट ब्लेसिंग। Every Christian should perceive this blessing in their life. हर एक मसीह को इस आशीष को अपने जीवन में देखना और लेना चाहिए, so that you may be able to understand the real meaning of the blessings of God in your life. आप और मैं आशीषों का वास्तविक अर्थ समझें, वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में आए, हम जान सकें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, हम जान सकें कि अब भी परमेश्वर हमारे साथ है, हम जान सकें कि प्रभु हमें आज भी आशीष दे रहा है। एंड दैट इज द अल्टीमेट ब्लेसिंग। तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। देखिए क्या लिखा है, मैं उनको एक ही मन एक ही चाल। आज ये हमारी मंडली की आशीष है, एक ही मन एक ही चाल। क्या करूंगा? मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, सदा मेरा भय मानते रहे। बाइबल कहती है मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है, मेरी चाल और तुम्हारी चाल एक सी नहीं है। रेणु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है, मेरी चाल और तुम्हारी चाल एक सी नहीं है। एंड बाइबल सेज इट ऑल कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? एक ही मन और एक ही चाल। यू कैन नॉट डू इट बाय योरसेल्फ। आप और मैं कभी नहीं कर सकते ये, ओनली गॉड कैन डू इट। परमेश्वर कर सकता है ये आशीष, एक ही चाल और एक ही मन। आज खुशी होती मुझे, इस मंडली की आशीष है, एक ही चाल एक ही मन। मैं खुश होता हूं जब लोग आकर मेरी आशीषों को, हमारी आशीषों को साझा करते हैं कि साहब हमारे लिए प्रार्थना की गई थी, हमें परमेश्वर ने दिया। हमारे लिए प्रार्थना की गई थी, हमें परमेश्वर ने समझा। हमारे लिए प्रार्थना की गई थी, परमेश्वर ने हमारी आशीष को दिया। दिन में कई लोग, अभी थोड़ी देर पहले छिंदवाड़ा से प्रीति जी ने फोन किया, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भैया मैं लड़की देखने जा रही हूं, मैं चाहती हूं आपकी आशीष लेकर जाऊं।
मैं चाहती हूं कि आप और मैं प्रार्थना करें जिससे हमारे रास्ते को परमेश्वर सीधा करे। मैं चाहती हूं कि मैं जब देखूं तो केवल मैं ना देखूं, परमेश्वर मेरे साथ देखे। सोचिए आज दर्शन कितना स्पष्ट है लोगों का। प्रीति बालाजी पिछले जनवरी में मेरे साथ थी। अचानक से एक दिन वो आई और उन्होंने कहा मेरे बेटे दानिश के लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि वो एक इंटरव्यू के लिए जा रहा है। एंड वी प्रेड। 2 दिन बाद उनका फिर से मैसेज आया लाइव सेशन में, भैया दानिश को ऑफर लेटर मिला। वी अगेन प्रेड। और धीरे धीरे वो बच्चा छिंदवाड़ा से शिफ्ट हुआ दिल्ली और दिल्ली में उसने काम को शुरू किया। फिर 2 महीने बाद प्रीति बालाजी ने लिखा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्टल का खाना नहीं खा पा रहा, तकलीफ है। अगेन वी प्रेड। वी प्रेड का मतलब जानते हैं? हमारी मंडली की प्रार्थना। इट्स नॉट मी। हमारे मंडली के लोगों ने प्रार्थना की, हम सब ने मिलकर प्रार्थना की, विश्वास से प्रार्थना की और प्रभु ने उसको चंगाई दी। पुष्पलता जी मेरे साथ जुड़ते हैं क्योंझार जिले उड़ीसा से। प्रभु आपके मां और आपकी भाई की आशीष आपके साथ बनाए रखे। विशेषकर कल आपने लिखा था कि आपके भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है। आई प्रेड फॉर हिम। प्रभु की आशीष रहेगी, वो ठीक हो जाएंगे। प्रियंका जी जुड़ती हैं दिल्ली से। मेरे घराने की आशीष, ये आशीष इस बच्चे को मैं इसलिए देता हूं कि मैंने इसे परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर से पाया। इसलिए हर एक को नहीं मांगा मैंने, ना हर एक को पाया। I prayed for her and God gave me my blessings. मेरी आशीष के रूप में दिया इस बच्चे को मुझे। सोचिए, रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। प्रियंका की मम्मी घराने समेत आशीष पाई, लिखा है। मैं उनको एक ही मन एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, सदा मेरा भय मानता रहे। Jeremiah chapter 32 verses 36 to 44। क्योंकि कल मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं, कल हमारे यहां चर्च में एजीएम है और बीइंग अ सेक्रेटरी लास्ट ईयर आई हैव टू रीड अ रिपोर्ट। मुझे पढ़ना है उसको। आई प्रिपेयर्ड इट विथ माय प्रिंसिपल, लेकिन उसके प्रिंट आउट्स कराने हैं, बहुत कुछ करना है। शाम का समय व्यस्त होगा, इसलिए परमेश्वर की आशीषों को प्राथमिकता से देकर ही मैं कहीं जाऊंगा। आशीष है बेटा तेरे पर। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। इट इज अ डायरेक्ट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। मैंने सिर्फ मांगा था, मैंने लेटे लेटे मांगा था। दोपहर के, जब मैंने दोपहर का प्रचार करने के बाद चाय पीकर थोड़ी देर लेटा, आई इमीडिएटली रिमेंबर्ड यू। इमीडिएटली मुझे याद आया कि मम्मी तो आती है। लड़की ने भी एक दिन मम्मी के उसमें से लिखा था, अंकल आई एम प्रियंका। मैंने तब भी आशीष दी थी, लेकिन मैंने कहा प्रभु इसको दे मुझे वापस। मैं इस आशीष को वापस चाहता हूं, खासतौर से अपने लिए नहीं, आपकी मम्मी के लिए। अपने लिए नहीं चाहिए था मुझे। आप मेरी आशीष ठहरी क्योंकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना पर आपको दिया मुझे। आप मेरी आशीष ठहरी, लेकिन मुझे आशीष चाहिए थे आपकी मम्मी की, कि प्रभु आपकी मम्मी को आपको वापस दे,
जैसा उसने 2007 से पहले छोड़ा था वैसी ही आशीष आपको लौटा कर दे। आपकी खोई हुई आशीष मुझे परमेश्वर से चाहिए थी, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का प्रत्युत्तर हाँ और आमीन में दिया। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। यही तो है इस मंडली की आशीष। आप चल कर देख सकते हैं परमेश्वर की आशीष। यू कैन सी द प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स इन द फैमिलीज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। चल कर दिखती है, चल कर दिखाई देता है परमेश्वर आपके बीच काम कर रहा है, क्योंकि आप एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं। आप एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं। सोचिए, लिखा है, लिखा है, मैं उनको एक ही मन एक ही चाल कर दूंगा कि वो सदा मेरा भय मानते रहें। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल। नीति वचन 3 पढ़िएगा। इट इज द ब्लेसिंग। ये मेरी आशीष है। मैं बताऊंगा आगे कैसे। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल, ये आपकी आशीष है। आज जब आप परमेश्वर का भय मानकर विश्वास से आगे बढ़ते हो तो आपकी आशीष खुलती है। परमेश्वर अधिकारी की आशीष देता है, वो उसे आपको अपने साथ जोड़ता है, आपकी चाल और अपनी चाल को जोड़ देता है, आपके मन को अपने मन से जोड़ देता है, आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा से जोड़ देता है। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। प्रैक्टिकली है आपकी आशीष, प्रैक्टिकली है आपकी आशीष। याद रखिएगा, दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है, जिससे उनका और उनके बाद वंश का भी भला हो। एक सेकेंड, एक मिनट, एक सेकेंड बेटा, किसी का फोन। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नहीं बेटा, अभी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ मुझे मालूम है बेटा, अभी रिक्वायरमेंट नहीं बेटा, मैं बता दूंगा आपको, मैं सेव कर लेता हूँ आपको। ठीक है बेटा। ये है आशीष। लिखा है, आशीष केवल आप तक नहीं जाएगी। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आपकी आशीष कहां तक जाएगी, पढ़िए ना। लिखा है कि मैं उनको एक ही मन एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। इट इज नॉट योर ब्लेसिंग, इट इज द ब्लेसिंग फॉर जनरेशंस। यह है आपकी और मेरी आशीष, पीढ़ियों की आशीष। ब्लेसिंग्स फॉर जनरेशंस। मैं आपको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दे सकता हूं, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करने के लिए, कि अब मैं बाइबल को जहां से खोलता हूं प्रीच करने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज खुलती है जो मुझे प्रीच करनी होती है। एंड दैट इज माई ब्लेसिंग। परमेश्वर ने मेरा मन और मेरी चाल परमेश्वर से जोड़ दी है। मुझे बाइबल पलटने की आवश्यकता नहीं होती। मेरी आशीष परमेश्वर देता है, और मैं चाहता हूं कि यह आशीष इस पूरी मंडली को जाए। आप सभी मुझसे बेहतर प्रचार करें। आपका हाथ परमेश्वर में इतना खुला हो कि आपको मालूम हो कि आप परमेश्वर को क्या कह रहे हैं और परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। यू शुड अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ, क्योंकि वो आपकी नहीं है, आने वाले आपके जीवन की, आपके वंश की है। प्रियंका को यह आशीष मैंने पहले दिन दी थी, आज भी वो आशीष स्टैंड करती है। आने वाले समय में जिस वंश को ये बेटी जन्म देगी, जिस आशीष को ये बच्चा देगा, वो आशीष उसके घराने तक जाएगी, उसके वंश तक जाएगी। जैस्मिन जी जुड़ती हैं एटा से, घराने समेत आशीष पाएगी।
प्रभु आपकी हर कमजोरी, हर कमी, हर तकलीफ को अपने ऊपर लेकर आपको अपनी आशीष दे। लिखा है, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी है आपसे कि ये वचन केवल मुझे नहीं मिला है, ये वचन केवल मेरे लिए नहीं है, ये वचन है हर उस व्यक्ति के लिए जो यहां जुड़ा हुआ है। इट इज नॉट माई ब्लेसिंग, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ आवर कॉन्ग्रीगेशन। ये हमारी मंडली की आशीष है। सुनिए, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने ये वाचा बांध ली है, आपको भी परमेश्वर से वाचा बांधनी है कि प्रभु, अगेंस्ट ऑल ऑड व्हाट मे बी द सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तेरा हाथ अपने हाथ से अलग नहीं होने दूंगा। मांगिए ना इस आशीष को, जिससे कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में पूरी तरह ठहरे, जिससे प्रभु की आशीष आपके मंडली पर, आपके घराने पर और आने वाली पीढ़ियों तक ठहरे। मैंने बताया ना आपको, आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ हैविंग दिस ब्लेसिंग्स। वही आशीष आपकी है। आप आज लेंगे, आपकी पीढ़ियां आशीष पाएंगी। सोचिए, परमेश्वर ये आशीष आपको दे रहा है कि मैं उनसे वाचा बांधूंगा। बंध गई वाचा, और क्या लिखा है, मैं उनका संग छोड़कर उनका भला करना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर बुराई नहीं करता कभी, याद रखिएगा। परमेश्वर ताड़ना दे सकता है, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। परमेश्वर जानता है कि किस लेवल की ताड़ना आप सह सकते हो। वो जानता है कि आपके सहने की क्षमता कितनी है, उतनी ही ताड़ना मिलेगी आपको, उससे न कम न ज्यादा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका आत्मिक जीवन अगर आशीषित है तो आपका आत्मिक जीवन अगर आशीषित है तो याद रखिएगा मेरी बात, आपकी आशीषें कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। मैं आपको 6 साल का ग्राफ दिखा सकता हूं। 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उसके बाद दूसरा पेज लगभग 2-2.5 घंटे, और आज 4 घंटे। रमेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। सोचिए, आज मेरे प्रिंसिपल साहब मुझसे पूछ रहे थे, सुबह उनके पास बैठा, स्टैनली हाउ डू यू गेट टाइम फॉर सच थिंग्स। मैंने कहा सर, ये परमेश्वर का समय, कैसे मिलता है तुम्हें समय, हाउ डू यू फाइंड टाइम। बिल्कुल सही बात है, इब्राहिम के साथ भी यही वाचा बंधी थी, आज आपके और मेरे साथ बंध रही है। सोचिए, सोचिए। माई प्रिंसिपल वांटेड टू नो हाउ डू आई प्रीच थ्राइस इन अ डे, कैसे 3 बार मैं प्रीच करता हूं। मैंने कहा सर, मेरी आशीष नहीं है, आई एम नॉट अ पास्टर बेसिकली। कहते वही तो पूछ रहा हूं, पास्टर्स भी नहीं कर पाते ऐसा, वही पूछ रहा हूं मैं। मैंने कहा सर, इसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता, मैं इतना बता सकता हूं कि 3 बार जब भी मैं प्रीच करने बैठता हूं, 5 से 7 मिनट पहले ही परमेश्वर मेरी आशीष को देता है। अगर मैं चाहूं भी तो मैं अपनी आशीष को नहीं ढूंढ पाता। मैं आपको बहुत स्पष्टता से बता रहा हूं, अगर मैं चाहूं भी, अगर मैं फ्री भी हूं और मैं सोचूं कि साहब मैं कौन सी आशीष को दूंगा, नहीं मिलती। उंगली रखता ही नहीं परमेश्वर। उंगली कब रखता है? 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले। परमेश्वर कहता है ये है, कर प्रीच। 6 साल से यही कर रहा हूं मैं। समय बढ़ता जा रहा है,
आशीषें बढ़ती जा रही है, क्योंकि लिखा है कि मैं उनका भला करना न छोड़ूंगा। टेक दिस ब्लेसिंग एज योर ओन ब्लेसिंग। इस आशीष को लीजिए अपनी आशीषों के रूप में। परमेश्वर आपका भला करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन मानिए इस बात को, आप क्या कर रहे हैं। बड़ी बात तो ये है, इसलिए बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। दैट इज द ओनली वे यू शुड अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। सानी साहब मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। दैट इज द ओनली वे। आप और मैं कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है? आज अपने आप को भी तो जोड़िए परमेश्वर से। लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। मांगिए अपनी जीवन में। रूबीना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, राजेश भाई की पत्नी, लेकिन हमारे घराने की आशीष। मैं आज बहुत खुले तौर पर कहता हूं, प्रभु ऐसी पत्नी हर एक पति को दे। ऐसी पत्नी रूबीना जी जैसी। आज लोग सिर्फ पतियों का या परिवार का आशीषों में साथ देते हैं, लेकिन रूबीना जी वो हैं जो अपने पति को नशे की गिरफ्त से बाहर लाई। रूबीना जी वो हैं जिन्होंने अपने पति को परमेश्वर से मिलवाया। रूबीना जी वो हैं कि 50 लाख जैसे बड़ी रकम का नुकसान होने के बाद भी वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित रही। उन्होंने अपने पति का हाथ नहीं छोड़ा। पर्सिस भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। आई कंसिडर रूबीना एज द ब्लेसिंग ऑफ दिस होल कॉन्ग्रीगेशन। रूबीना इस पूरी मंडली की आशीष, एक आदर्श पत्नी का स्वरूप। आज तो कई लोग सिर्फ देखते हैं कि पति के पास पैसा है तो ठीक है, खत्म हो गया तो ऐसी की तैसी। नहीं, बाइबल में लिखा है ना, जिसे परमेश्वर ने बांधा उससे मनुष्य अलग न करे। यह है वो आशीष जो राजेश और रूबीना के पास है। बाइबल में लिखा है बली पत्नी कौन पा सकता है जिसका हाथ परमेश्वर के हाथ। बली पत्नी आज बहुत बड़ी रेयर कमोडिटी है। बली पत्नी को पाने का मतलब है भूसे में से सुई ढूंढना। एंड आई एम गोइंग टू बी दिस। मैं आने वाले समय में इसी प्रैक्टिस में जुड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी एक भली बेटी की आवश्यकता होगी जो मुझे, मेरे बेटे की और मेरे घराने की आशीष ठहरे। ऐसी होनी चाहिए पत्नी जो हर बुराई में भी, हर तकलीफ में भी पति का हाथ ना छोड़े। दैट शुड बी अ ब्लेसिंग ऑफ अ वाइफ। कहने के लिए नहीं साहब पत्नी है हमारी, नहीं। सोचिए 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। नंदिता जी मेरे साथ भोपाल से, घराने समेत आशीष भाई। सोचिए सब कुछ खत्म होने के बाद भी उसने अपने पति का हाथ नहीं छोड़ा है। एंड दैट इज अ रेयर ब्लेसिंग। आज ये रेयर ब्लेसिंग है कि कोई पत्नी ऐसी स्थिति में भी पति के हाथ को थाम ही रहे। सोचिए, यह आशीष है। और ना सिर्फ उसने हाथ थामा है, उसकी आशीष उससे भी बड़ी है। उसने 5 वर्ष पूर्व अपने पति को परमेश्वर से मिलवाया, उसकी सारी लतों को दूर किया, उसे परमेश्वर के साथ चलना सिखाया। अपनी बेटी के साथ वो एक आशीषित जीवन व्यतीत कर रही है। कमियां तो हैं, चीजें कमजोरी भी है, पैसा नहीं है, लेकिन आशीष परमेश्वर की ओर से है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल के साथ चलेंगे ना। पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। गॉड इज गोइंग टू गिव अस बैक द ब्लेसिंग जो हमने छोड़ दी, हमसे चली गई, छिन गई। परमेश्वर वो सब वापस लौटाएगा। मुझे भी
कई बार हताशा होती है। एक ही किताब, ओनली वन बुक, अय्यूब, उसे पढ़ के मैं आशीषित होता हूं, उसे पढ़कर मैं खुश होता हूं। 42 के 42 अध्याय आप देखेंगे कि किस तरह से शैतान ने छला और किस तरह से परमेश्वर ने 7 गुनी आशीषें वापस की। किस तरह से आज शैतान चलता है। परमेश्वर वापस करता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा अपनी आशीष को। शैतान छलता है लेकिन परमेश्वर वापस करता है। लिखा है, मैं अपना भय उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वो मुझसे कभी अलग ना होने पाएंगे। परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल। परमेश्वर उन्हें ऐसी बुद्धि देगा कि शैतान उनके जीवन में कभी घुस नहीं पाएगा। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ आवर कॉन्ग्रीगेशन। परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि देगा, ऐसा भय देगा कि शैतान हमारे जीवन में कभी नहीं घुसेगा। मार्क दिस ब्लेसिंग एज योर परमानेंट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। इस आशीष को अपनी स्थायी आशीष के रूप में स्वीकारिए। आज मैं उनके मन में ऐसा भय उपजाऊंगा कि वो कभी मुझसे अलग होना नहीं चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, बड़ी प्रसन्नता के साथ। क्यों? बाइबल कहती है परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना। लेकिन अगर आप मन से जुड़े हैं, परमेश्वर आपको लेकर आया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपकी आशीष के लिए ठहराया है, अपने मन को आपसे जोड़ा है, आपको काट छांट कर परमेश्वर ने अपने लिए तैयार किया है, तो है आपकी आशीष। मैं बड़ी प्रसन्नता से उनका भला करता रहूंगा। प्रभु किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, याद रखिएगा। यूहन्ना में पढ़िए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा, जितने मेरे पिता ने मुझे दिए हैं, मेरी आशा है कि मैं उनमें से एक को भी ना खोऊं। दैट इज अ ब्लेसिंग। मेरी आशा है कि मैं उनमें से एक को भी ना खोऊं। परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन हम तो चाहते हैं। आज हमारी आंखें बंद हैं, हमारा दर्शन खराब। आज हमें दिखता ही नहीं कि हम परमेश्वर के साथ कैसे चलें। शैतान आराम से हमें घसीट कर ले जाता है, आराम से। पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता आप कहां गए, क्यों गए। कई लोगों को यही नहीं पता चलता कि हाथ किसे दिया हुआ उन्होंने। बाइबल में बार बार लिखा है, भाई बाइबल तो पढ़िएगा। बाइबल सेज जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हमारे कान नहीं सुनते, हमारी आंखें नहीं देखती। सोचिए हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। लिखा है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में, ध्यान से सुनिएगा, यह है आपकी सबसे बड़ी आशीष, मैं इस देश में अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, दैट इज द अल्टीमेट ब्लेसिंग। अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से बसा दूंगा। मांगिए अगर ये आशीष। इट्स अ रेयर ब्लेसिंग। परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उसी को ये आशीष है। परमेश्वर अपने सारे मन, आपके मन की बात नहीं है यहां, परमेश्वर के मन की आशीष है ये, आपके मन की नहीं है। मैं उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ परमानेंट प्लेस, एक स्थायी जगह, एक स्थायी आशीष। जिस घर से मैं प्रीच कर रहा हूं, आगरा में प्लॉट ढूंढते ढूंढते अचानक से मैं इस प्लॉट पर चढ़कर खड़ा हो गया था और मेरे मन से परमेश्वर से मैंने कहा था, प्रभु यदि मेरा घर हो तो इतनी ही खुली जगह में, प्रभु यदि मेरी आशीष हो तो इतनी ही खुली जगह में,
बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत, आशीष भाई। बाइबल क्या कहती है? जिस स्थान पर तेरा पैर पड़ेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। एग्जैक्टली 2 साल बाद वही जगह जिस पर मेरा पैर रखा गया था, परमेश्वर ने वही जगह दी और आज वही मेरा घर है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलोनीज ऑफ आगरा। मेरे स्टूडेंट ने जो मेरे साथ घूमता था मुझे कहा, सर यहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, कैसे खरीदोगे आप इस जगह को? लेकिन मेरे मन ने फिर भी नहीं माना। एंड आई आस्क्ड गॉड, प्रभु अगर आप चाहें तो ये जगह मुझे दे सकते हैं। 2 साल तक परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया और मैं बड़े अजीब सी स्थिति में था कि मैं लगभग आगरा में हर जगह हो आया, कोई भी जगह फाइनलाइज नहीं हो रही थी। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर क्या चाहता था, लेकिन एक दिन अचानक से यह जगह फाइनलाइज हुई और समय था रात के 11:30 बजे। आई डिडंट नो कि जिन्होंने ये जगह मुझे रात को दिखाई मुझे जाना कहां है। अगले दिन सुबह जब मैं इस प्लॉट को देखने के लिए आया तो मैंने अपने मुंह पर हाथ रख के सोचा, इसको तो मैंने कभी देखा है। फिर मैं जैसी वहां चढ़ा, जैसी प्लॉट पर पैर रखा, मुझे याद आया कि यह जगह वही है जिसे मैंने चाहा था परमेश्वर से। लिखा है, इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। I got the blessing exactly what I was asking for. मैं exactly उस आशीष के साथ हूं। मैं इसीलिए आपको बताता हूं, बिना आशीष के मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब मेरी आशीष ही नहीं होगी तो मैं आपको क्या बताऊंगा? कोरा प्रचार करने का उद्देश्य नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे इस बात के लिए परमेश्वर की आशीष है कि मैं बहुत ही सरल तरीके से एक आम आदमी को जिसने कभी बाइबल को छुआ भी ना हो उसको भी बता सकूं कि आप एक जीवते परमेश्वर को सुन रहे हो। जीवते परमेश्वर को। जी बरेली वाली सिस्टर ना आपकी, एक बार नाम बताएंगी मुझे? जी एक सेकेंड। अच्छा, शकुन पैट्रिक। आज हम प्रार्थना करेंगे फिर से, कोई बात नहीं। विल प्रे फॉर 1 महीने के बाद प्रभु आशीष देगा, चिंता मत कीजिए। अभी तो दी परमेश्वर ने क्या आशीष। नागपुर से सुनील भाई जुड़े थे, सोनोग्राफी के बाद ऑपरेशन बताया था उनकी बेचारी छोटी सी बच्ची को, एंड वी प्रेड। मंडली समेत हमने प्रार्थना की सुनील भाई के लिए, ऑपरेशन टल गया। ये आशीष है। हम एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं। हमारी आशीष परमेश्वर से आती है, लगातार आती है, विश्वास से आती है, धन्यवाद से आती है। सोचिए, जो आप मांगते हैं अगर वो परमेश्वर की आशीष के अनुसार होता है तो परमेश्वर देता है। जानते हैं, यहां 850 परिवारों के बीच अकेला मसीही मेरी बड़ी आशीष। मैं जहां से निकलता हूं लोग आशीष के साथ मिलते हैं, धन्यवाद के साथ मिलते हैं, विश्वास के साथ देखते हैं मेरी आशीष को। 800 परिवारों में अकेला मसीही आदमी, ये मेरी आशीष है और विश्वास भी है। मेरे घर से निकलती हुई आवाजें, मेरी वाइफ से लोग पूछते हैं, भाई साहब कुछ प्रवचन जैसा देते हैं। मेरी वाइफ ने कहा कभी आइएगा। आप कभी चर्च गई? उनमें से एक महिला बोली गई। हम गए थे एक बार। मेरी वाइफ ने कहा मेरे घर में 3 बार चर्च जैसा माहौल ही होता है, कभी आइए, बैठिए, परमेश्वर की जीवित आशीष को सुनिए।
ये आशीष है हमारी, ये आशीष है हमारी कि हम परमेश्वर की जीवित आशीषें लोगों को दे सकते हैं। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। सोचिए, लिखा है मैं इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष। परमेश्वर आपको बसा देगा अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर आपको बसा देगा। लिखा है देख, यहोवा यूं कहता है, देख। ये आपकी आशीष है। आपको देखना है, आपको पढ़ना है, समर्पित होकर पढ़ना है, पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ना है। किसको? परमेश्वर के वचन को। यूहन्ना 1:1 क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज वचन ही है आपका परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर कहता देख, यहोवा यूं कहता है कि जैसे मैंने अपनी प्रजा पर ये सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय मैं इनसे वो सब भलाई भी करूंगा जिसे करने का वचन मैंने दिया है। यह है आपकी आशीष। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने विपत्ति डाली, आपको परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से जबरन निकाला, वही परमेश्वर आपको लौटा कर लाएगा। खड़े रहिए अपनी आशीषों के लिए। आस्क गॉड फॉर द ब्लेसिंग्स कि प्रभु मैंने पाप किया, मैं आपकी महिमा से रहित हूं, मुझे अपने पास ले लें। मांगना तो आप ही को है। आपकी आशीष है, मांगना आप ही को है। कुलवंत भाई मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत। आशीष भाई, मांगना आप ही को है और कोई नहीं मांगेगा। आपको विश्वास के साथ बढ़ना है। आपको देखना है परमेश्वर की आशीष को। और देखा है मैंने इन पर बड़ी विपत्ति डाली, वैसे ही निश्चय ही मैं वो सब भलाई भी करूंगा जिसे करने का वचन मैंने दिया है। परमेश्वर अपने वचन से नहीं फिरता। आप और मैं फिर जाते हैं बड़े आराम से। आप और मैं फिर जाते हैं, परमेश्वर नहीं फिरता। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुना है। जगत की उत्पत्ति से मेरे और आपके आशीषों को ठहराया परमेश्वर ने। जगत की उत्पत्ति से पहले गर्भ में रचे जाने के समय परमेश्वर ने आपको चुना। प्रश्न यह है कि आपने चुना क्या? हाँ, परमेश्वर के साथ बढ़े क्या? आपने आशीष ली क्या? अगर ली है तो आपकी आशीष है, और अगर नहीं ली तो लेना सीखिए। अवसर को बहुमूल्य जानिए। दिन बुरे हैं, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता किस दिन मैं और आप भी शैतान के किसी षड्यंत्र का शिकार हो। किस दिन हमें नहीं पता। एवरी डे इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन में लेना सीखो। टेरेंस साहब मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत। आशीष पाइए। लिखा है वैसे ही निश्चय में इन सब के साथ भलाई भी करूंगा जिसे करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए ये देश जिसके विषय में तुम लोग कहते हो कि ये उजाड़ हो गया है। देश का मतलब आपका और मेरा जीवन। क्यों? बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और क्या करूंगा? निवास करूंगा। और आपने और मैंने खुद अपने हाथ से उजाड़ किया अपने जीवन को। लिखा है इसलिए इस देश के विषय में तुम लोग कहते हो कि ये उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गए ना पशु। ऑब्वियसली हमने अपने हाथ से अपनी बर्बादी की है, उसके लिए परमेश्वर दोषी नहीं है। देखिए, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपका दर्शन ही स्पष्ट नहीं है। आप देख ही नहीं पाए कि परमेश्वर ने आपको किया, दिया क्या और लिया क्या। आप जान ही नहीं पाए। आप जानते तो परमेश्वर की आशीष पाते। हमारी आशीष यीशु मसीह ने दी है हमें।
कि हम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर कई गलती से सुन भी ले तो समझते नहीं, क्योंकि हमारा मन मोटा हो गया। आपकी सारी आशीष आपके मन से है। इफ योर हार्ट इज विद गॉड, यू विल बी विद गॉड। अगर आपका हार्ट, आपके जीवन में आपका हृदय परमेश्वर से जुड़ा नहीं, तो आपकी आशीष भी नहीं। मैंने एक एक छोटी छोटी चीज चलकर परमेश्वर से पाई, एक एक छोटी छोटी। और ये मत सोचिएगा शैतान ने छला नहीं मुझे, जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। विल प्रे फॉर हिम। मेरा छोटा बेटा भी ऐसा ही है, जोशुआ। पढ़ता तो है लेकिन मन लगा कर नहीं है, चिंता मत कीजिए। निरंतर अपने बेटे के सिर पर अपना सीधा हाथ रख के परमेश्वर से मांगिए परमेश्वर से वो दान जो परमेश्वर ने सुलेमान को दिया था, क्योंकि सुलेमान ने मांगा था बुद्धि का दान। रखिए उसके सिर पे हाथ, अगर वो आपके आसपास है रखिए उसके सिर पर हाथ और मन से मांगिए अपनी आशीष। क्यों कह रहा हूं मैं आपको अभी, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां 14 लोग मेरे अलावा हैं। बाइबल में आशीष लिखी है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। आज प्रभु की आत्मा आपके बीच में है, मांग लीजिए उससे, मांगिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस योर सन। प्रभु आपके बच्चे को आशीष देता है। मैंने बताया ना, परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। मांगिए अपने जीवन में। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। प्रभु की आशीष को प्राथमिकता से लीजिए और परमेश्वर के साथ पढ़िए। लिखा है, लिखा है। ये उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गए हैं ना पशु, ये तो कसदियों के वंश में पड़ चुका है। शैतान के हाथ में आपका और मेरा जीवन। बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। दमन समेत आपके पूरे घराने को आशीष। सोचिए, आपको परमेश्वर से चलकर अपनी आशीष को मांगना है। विश्वास से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो देश उजाड़ भी हो गया है मैं उसे फिर से बसाऊंगा। God can turn your sorrows into blessings provided you wish to। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदलने की सामर्थ रखता है, यदि आप चाहें। आप चाहें तब है, वैसे नहीं। आपका चाहना आपकी आशीष है। मांगिएगा, लिखा है। ये कसदियों के वंश में पड़ चुका है, इसी में से फिर से खेत मोल लिए जाएंगे, इसी में से आशीष दोबारा आएगी। परमेश्वर आपको दोबारा बुला रहा है, लौटा रहा है। परमेश्वर आपकी आशीष को लेने के लिए खड़े रहिएगा। जो कुछ आपने खोया है उससे कई गुना आशीष आप वापस पाएंगे। मुझे नहीं मालूम ये किसको लगेगी आशीष, लेकिन कोई तो है जिसके लिए वचन परमेश्वर ने चुना है आज। मुझे नहीं मालूम कौन है वो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि किसको बुलाकर ये आशीष परमेश्वर ने दी है। अचानक से एक दिन मैंने पूछा, यहां कोई ऐसा है जिसको कोई ऐसी बीमारी है कि वो अचानक से गिर पड़ता है? मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर ने पूछा था। तुरंत उसी के बीच में से, आपकी मंडली के बीच में से एक लेडी ने कहा, मैं हूं, मिर्गी की तकलीफ, मैं हूं। मुझे नहीं मालूम, प्रीच करते करते अचानक मेरे मुंह से निकला, यहां कोई ऐसा है जो अचानक से गिर पड़ता है। कौन है? परमेश्वर आशीष देगा। उन्होंने आइडेंटिफाई किया तुरंत कि मैं हूं। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं। बातचीत परमेश्वर से, मुझसे नहीं। आप केवल सुन रहे हैं मुझे। इट इज नॉट मी, इट इज गॉड।
परमेश्वर सुना रहा है आपको, सुनिए ना क्या करना है आपको, लिखा है इसी में से फिर खेत मोल लिए जाएंगे और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा के देश के अर्थात पहाड़ी देश के नीचे और दक्षिण देश के नगरों के लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे। गवाह बुलाकर, गवाह बुलाएंगे परमेश्वर। आजू जी मेरे साथ पाकिस्तान से, घराने समेत आशीष। सोचिए आज हमारी मंडली का दायरा कितना बड़ा है। इराक से हमारे साथ लोग, कनाडा से हमारे साथ लोग, यूएसए से हमारे साथ लोग, फिजी से हमारे साथ लोग, दुबई से हमारे साथ लोग। यह आशीष है। परमेश्वर ने देश देश के लोगों को इकट्ठा किया है। कैसे? आत्मा में। खुशी की बात। क्या लिखा है? बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास, यहूदा के देश अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश, दक्षिण देश के नगरों के लोग आकर क्या करेंगे? गवाह बुलाकर क्या करेंगे? खेत मोल लेंगे। परमेश्वर की आशीष को मोल लेंगे। मधु जी दिल्ली से मेरे साथ, घराने समेत आशीष पाइए। सोचिए देश देश के लोग परमेश्वर की आशीष को मोल लेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें लौटा लाया है। परमेश्वर ने उनकी आशीष ठहरा दी है। और वो कैसे मोल लेंगे? जानते हैं मोल लेने का तरीका? यीशु मसीह का पवित्र लहू, जिसके द्वारा आप और मैं खरीदे गए हैं परमेश्वर के द्वारा। उसने कहा मैंने तुम्हें ऐसे नहीं किया है, तुम मोल लेकर खरीदे गए हो। बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा हूं, तुम मोल लेकर खरीदे गए हो। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। आपकी बहन जी के लिए प्रार्थना मैं जरूर करूंगा। सोचिए आप कहां हैं और परमेश्वर ने आपको कहां से उठाकर कहां खड़ा कर दिया। देखिए ना अपनी आशीष को। लिखा है और दस्तावेज में दस्तक और दस्तावेज में दस्तखत और मोहर करेंगे। जानते इसका मतलब? कंप्लीट ब्लेसिंग। वो आशीष जो आपसे कभी नहीं छीन सकता कोई। इट्स अ कंप्लीट ब्लेसिंग, पूर्ण आशीष। याद रखिए जब परमेश्वर चुनता है, जब परमेश्वर देता है, तो वो दुख मिलाकर नहीं देता। ये बाइबल की आशीष है आपके ऊपर। जब परमेश्वर देता है तो वो दुख मिलाकर आपकी आशीष कभी नहीं देगा। परमेश्वर की आशीष क्या आएगी? पूरी तरह आएगी। उर्दू में कहते हैं मुकम्मल आशीष। जब परमेश्वर देता है कंप्लीट ब्लेसिंग देता है। लिखा है क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा। जानते हैं ये आशीष किस पे गई? जानते हैं? मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा। ये आशीष सीधी प्रियंका की है। परमेश्वर उसके अच्छे दिनों को लौटा ले आएगा। उसने जिंदगी में हो सकता है इमोशनली बहुत सी ट्रोमैटिक चीजें देखी हो। उसने जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हो जो शायद उसके समय के, उसके उम्र के बच्चों के को नहीं देखनी थी। लेकिन बाइबल आज कहती है प्रियंका को, मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा। गॉड विल गिव योर ब्लेसिंग्स बैक विथ यू। आज परमेश्वर आपके दिनों को लौटा रहा है। आज अय्यूब की आशीष आपको मिल रही है। धीरज से अपनी आशीषों की प्रतीक्षा कीजिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन अबंडेंस फॉर श्योर। परमेश्वर आपकी आशीष को अधिकाई से वापस करने के लिए खड़ा है। मांगिए ना, चलिए ना परमेश्वर के साथ। लिखा है यहोवा की यही वाणी है। यह है यहोवा की वाणी आपके जीवन में। यह है आज दोपहर की आशीष आपके जीवन में। मैंने जैसे ही खोला, मैंने एक बार पढ़ के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु ये आशीष, ये वचन जिसमें आप ही लौटा कर लाएंगे लोगों को,
आप ही उन्हें बसाएंगे, आप ही विश्वास करेंगे। आप, इसीलिए कहता हूं, पुट गॉड फर्स्ट। पुट गॉड फर्स्ट। ये मेरी आशीष नहीं है, ये आपकी आशीष रहेगी। मैं मना कर देता हूं। मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए चुना, मैं खुद मना कर देता हूं। मैं नहीं जाता ऐसी किसी जगह, मैं नहीं जाता ऐसी किसी जगह जहां मेरी आशीष छिने। मैं ऐसे लोगों के साथ संगति भी नहीं रखता। कई जगह लोग बुलाते हैं कि साहब मेरी आशीष या हमारे साथ चीजें कर लें। मैं मना कर देता हूं, मैं मना कर देता हूं, क्योंकि भजन संहिता 1 क्या कहता है? भजन संहिता 1 कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है वो न दुष्टों की संगति में बैठेगा, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में रहेगा। मैं मना कर देता हूं। एंड आई होप आज ये मेरी आशीष और बढ़ाती हो तुम प्रियंका, कि तुम्हें परमेश्वर का दर्शन साफ दिखा, तुम्हारी आशीष साफ मिली, और उस आशीष को मैं चाहूंगा प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाए। याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, बट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड विल स्टे विथ यू फॉर एवर। परमेश्वर की आशीष तुम पर और तुम्हारी पीढ़ियों पर रहेगी, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, कि तुमने चुना है परमेश्वर को, तुमने चुना है परमेश्वर को, तुमने मांगी है अपनी आशीष, तुम खड़ी हुई हो परमेश्वर के लिए, एंड गॉड इज गोइंग टू गिव यू व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। तुम्हारी आशीष को लिखा है, अंतिम आशीष एग्जैक्टली तुम्हारी थी, मैं उनके दिनों को वापस लौटा ले आऊंगा। दैट इज योर ब्लेसिंग। देखोगी तुम आशीष को। मैं इतने लोगों में आपको इसलिए टारगेट नहीं कर रहा, मुझे मालूम है किसकी आशीष है। मैं तुम्हारे दिनों को लौटा ले आऊंगा। यू विल सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर आईज, थ्रू योर आईज। आप देखोगे कि परमेश्वर ने दिया है आपको, छिनेगा नहीं। नीचे लिखा है यहोवा की यही वाणी है। यह है आपकी आशीष, आपके घरानों की आशीष, आपके विश्वास की आशीष। आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है। आपको आशीष के लिए अपने बच्चों को परमेश्वर के सम्मुख लाना है, मांगना है परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष को दे। इट इज यू अगेन। आपकी आशीष आपके विश्वास से है। मुझे खुशी हुई कि प्रियंका ने ऐसे निमंत्रण को ठुकरा दिया। यह है आशीष। सोचिए, जिस घराने से, जिस व्यक्ति से आप सुन रहे हैं, वो 24 साल से सिनेमा देखने नहीं गया। जब से मेरा विवाह हुआ, वी हैव नेवर विजिटेड अ सिनेमा। मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी। इट्स नॉट मी, मेरे बच्चे भी। मेरा 13 साल का बच्चा भी आज तक कभी सिनेमा हॉल नहीं गया। क्यों नहीं गया? परमेश्वर की आशीष थी। हमें लगा ही नहीं कि ये चीज हमारे जीवन में आवश्यक है, हमें लगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपको कोरी आशीषें नहीं दे रहा, प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स दे रहा हूं। चलेंगे, देखेंगे, पाएंगे। चलिए आज देखिए परमेश्वर की आशीष, और उसे पाने के लिए परमेश्वर के पास खड़े रहिए। हम प्रार्थना करेंगे, विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए, रियान के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस बच्चे की आशीष को दे। हम प्रार्थना करेंगे हर उस बच्चे के लिए, हम तोशी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर बच्चा जो इस मंडली में जुड़ा है आशीषों से परिपूर्ण होकर अपने जीवन में परमेश्वर को देखे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आशीषों का। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन का। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उस आशीष का जो परमेश्वर आप हमें देना चाहते हैं। हमारे हृदयों को अधिकाई से खोलें
जिस पे परमेश्वर की आशीषें बोई जा सके। हमारे हृदय को परमेश्वर अपनी ओर उठाएं, जिससे कि प्रभु शैतान हमारे जीवन में कभी कब्जा ना करने पाए। रियान के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु, मांगते हैं प्रभु हर उस बच्चे को जिसका मन पढ़ाई में नहीं है। चाहते हैं प्रभु कि विश्वास से हर बच्चा अपने जीवन में परमेश्वर को देखे। चाहते हैं प्रभु कि मेरा अपने साहबजादे जोशुआ साहब के लिए प्रार्थना करता हूँ, जोशुआ को आशीष दे प्रभु, कि अपने हाफ ईयरली के दौर से गुजर रहा है, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखता हुआ ले और लेकर बढ़ता हुआ एक अच्छे और शानदार उपलब्धि के रूप में अपने जीवन में परमेश्वर को देखने वाला हो। सभी बच्चों का हाथ परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर पकड़े, क्योंकि बाइबल कहती है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। प्रभु आज हम इस आशीष के साथ बढ़ना चाहते हैं। हमारा हाथ अपने हाथ में ले, हमारी आशीष को अपने हाथ में से बढ़ाए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको घराने समेत आशीष मिले, आप सबको परमेश्वर की आशीषें मिलती रहें। घराने समेत आप परमेश्वर को देखते रहें और देखकर परमेश्वर से मांगते रहें, प्रभु हमारी आशीष को दे। आप सभी को परमेश्वर आशीषों से परिपूर्ण करे। इस सुंदर संध्या काल की आशीष आपके साथ बनी रहे। आप सभी को परमेश्वर संभाले रखे। आप सभी को इस सुंदर संध्या काल की आशीष और आप सभी को जय मसीह की।